आरव अपने गांव से शहर पढ़ने के लिए आया था। एक सीधा साधा लड़का जो अब नए माहौल में खुद को ढालने की कोशिश कर रहा था। उसे शहर की भागदौड़, शोर शराबा और अकेलापन खलता था, लेकिन पढ़ाई और भविष्य के सपनों ने उसे मजबूर कर रखा था। हॉस्टल में जगह न मिलने के कारण उसने शहर से थोड़ी दूर एक पुराने से मकान में कमरा किराए पर ले लिया था। मकान मालिक कभी दिखते नहीं थे और वो कमरा घर के पिछवाड़े की ओर था, जहां से रात को सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और कुत्तों के रोने की आवाजें आती थीं। पर आरव को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो दिन भर कॉलेज और लाइब्रेरी में व्यस्त रहता। एक दिन जब वो थक कर घर आया तो दरवाजे के पास एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। लहराते बाल, बड़ी बड़ी आंखें, सफेद साड़ी और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसने आरव से कहा कि वो नए मकान मालिक की बेटी है और यहां उसका ख्याल रखने आई है। आरव हैरान हुआ, लेकिन फिर सोचा, चलो अच्छा ही है, कोई तो बात करेगा यहां। उस रात उसने पहली बार किसी के साथ खाना खाया। वो लड़की जिसका नाम काव्या बताया गया था बहुत ही शांत और समझदार लगी। धीरे धीरे दिन बीतते गए और काव्या रोज रात को आती, आरव को खाना देती, बातें करती और कभी कभी गाना भी गुनगुनाती, जो बेहद मीठा लेकिन थोड़ा अजीब लगता, जैसे किसी और युग की धुन हो। कुछ दिन बाद आरव को लगने लगा कि उसे काव्या का इंतजार रहने लगा है। दिन भर वो उसी के बारे में सोचता। कॉलेज से आते ही दरवाजे की ओर देखता कि काव्या आई है या नहीं। एक रात उसने हिम्मत करके उससे पूछ लिया कि तुम दिन में कहां होती हो। काव्या ने बस मुस्कुरा कर कहा कि मैं दिन की नहीं, रात की दोस्त हूं। यह बात मजाक की तरह लगी, लेकिन उसके शब्दों की ठंडक आरव के रोंगटे खड़े कर गई। धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू हुईं। कमरे की दीवारों पर खरोंच जैसे निशान बनने लगे। रात को सोते वक्त किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। काव्या की आंखें कभी कभी लाल सी चमकती दिखती, लेकिन आरव उसे देखकर खुद को समझा लेता कि यह थकान का असर है। एक रात जब आरव का दोस्त राघव मिलने आया तो उसने काव्या को देखकर पूछा कि यह कौन है। आरव ने हंसते हुए कहा कि मकान मालिक की बेटी है, पर राघव का चेहरा एकदम पीला हो गया। उसने कहा कि यार, इस घर में कोई मकान मालिक नहीं है, ये तो सालों से वीरान पड़ा था। जब मैंने तेरे लिए जगह ढूंढी थी तब भी यहां कोई नहीं था। यह सुनकर आरव ने सोचा कि राघव मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो उसे जबरदस्ती बाहर ले गया और बगल के मंदिर के पुजारी से बात करवाई तो पुजारी ने जो बताया उससे उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठी। उन्होंने कहा कि इस घर में कई साल पहले एक लड़की की आत्महत्या हुई थी। नाम था काव्या। उसके माता पिता की मौत के बाद वो पागल हो गई थी और एक रात उसने खुद को पीछे के आम के पेड़ से लटका लिया था। तब से यह घर अभिशप्त माना जाता है और कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी में एक लड़की को रात को घूमते देखा है। यह सुनकर आरव हंस पड़ा। उसने कहा कि यह सब किस्से कहानियां हैं। मैं हर रात उसके साथ रहता हूं, खाता हूं, बात करता हूं। अगर वो आत्मा होती तो क्या मैं जिंदा होता? लेकिन पुजारी ने गंभीर होकर कहा कि तू सच में जिंदा है या नहीं, ये तुझे खुद भी पता नहीं होगा, क्योंकि वो आत्मा सिर्फ उन्हें ही दिखाई देती है जो मौत के करीब होते हैं या जो किसी अनजानी वजह से आधे मरे होते हैं। ये सुनते ही आरव को अचानक याद आया कि कुछ दिन पहले वो सीढ़ियों से गिर गया था और बाद कई दिन तक उसे कुछ याद नहीं था। क्या वो तब मर गया था? क्या ये सब उसकी कल्पना है? वो दौड़कर अपने कमरे की ओर भागा, लेकिन जैसे ही कमरे में पहुंचा वहां सन्नाटा था। काव्या गायब थी। कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, तू अब मेरा है, हर रात के लिए। तब उसे याद आया कि पिछले कई दिनों से वो सुबह उठ ही नहीं पाया था, बस अंधेरा रहता था। घड़ी की सुई कभी 3 बजे के बाद नहीं जाती थी और कमरे की खिड़कियां कभी सुबह की रोशनी अंदर नहीं आने देती थी। वो डर के मारे भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अचानक पीछे से वही धुन सुनाई दी जो काव्या हर रात गुनगुनाती थी। वो पलटा तो काव्या उसी सफेद साड़ी में खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि एक भयानक विकृत रूप था। आंखें काली, बाल हवा में उड़ते हुए, और वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आरव चीखना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई।
तभी उसने देखा कि उसकी परछाई ही नहीं है। वो शीशे में झांकने गया और पाया कि वहां सिर्फ अंधेरा है, कोई प्रतिबिंब नहीं। काव्या उसके पास आई और बोली, अब तू भी अधूरी रूह बन चुका है। जो रात को मेरे साथ रहेगा, सुबह तुझे कभी नहीं मिलेगी। तब उसे समझ में आया कि वो जिस लड़की को एक साथी समझ रहा था, वो दरअसल उसे अपनी दुनिया में खींच चुकी थी, और अब वो भी उन आत्माओं में शामिल हो चुका था जिन्हें सुबह कभी नहीं मिलती। उसके बाद उस घर को फिर से वीरान छोड़ दिया गया, और जिसने भी वहां रात बिताने की कोशिश की, उन्हें सफेद साड़ी में एक लड़की दिखाई दी जो गुनगुनाती है, रात की दुनिया में तेरा स्वागत है।